तो यूपी सरकार ने एक बार फिर से तैयारियां कर ली है नौकरी की। जी हां, एस्पिरेंट्स के लिए सरकारी नौकरी की एक और तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी सरकार द्वारा इस बार फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक और दूसरा पद वाइल्ड लाइफ गार्ड, दोनों पद के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 708 पदों पर ये भर्तियां आप सभी के लिए शुरू होने जा रही है। इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर भी जान लीजिए, 12 एग्जाम 2026 के नाम से है, जिसको आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या अपने करियर की शुरुआत चाहते हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से समझिए। आपको सारा स्टेप्स इस पूरी वीडियो में धीरे धीरे समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अंडर आने वाली ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बम्पर भर्तियां रखी गई हैं। यानी कि आवेदन के लिए 2 पद रहेंगे, लेकिन आप सभी के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। अप्लाई करने के यानी कि आवेदन के लिए 30 जून 2026 से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 20 जुलाई 2026 तारीख याद कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए, सबमिट करने की आखिरी तारीख रहेगी। फॉर्म भरते वक्त अगर कोई भी गलती हो जाती है, उसके लिए भी मौका है। 27 जुलाई 2026 तक करेक्शन की सुविधा आपको दी जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। इस भर्ती की सबसे जरूरी बात है आप सभी की योग्यता, उसको भी जान लीजिए। अगर आपने यूपी की माध्यमिक शिक्षा परिषद से 12वीं पास की है, अगर आपने इंटरमीडिएट 12th पास कर ली है, तो उसके बराबर आपने अगर पढ़ाई भी की है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें वही उम्मीदवार बैठ पाएंगे जिन्होंने यूपी पेट 2026 की परीक्षाएं दी थी और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड भी है। वहीं आयु के लिए भी 1 जुलाई तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल से होनी चाहिए। मान लीजिए 18 साल आपकी उम्र है, तो मैक्सिमम 40 साल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 40 साल वालों के लिए यहाँ पे बड़ा फायदा है। SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए रूल्स के हिसाब से अलग अलग रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो हर सरकारी नियम का एक रूल होता है। सैलरी भी चलिए एक बार बात कर लेते हैं। लेवल 2 के अंदर आएगी आपकी सैलरी, जिसमें बेसिक पे 19,900 से शुरुआती होकर आपके लिए 63,200 रुपए तक का ये आपके लिए पैकेज रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं इन सभी जानकारियों के बाद, तो देखिए एक चीज मान के चलिएगा, पेट स्कोर वालों के लिए बहुत बड़ी संख्या में ये भर्ती है। शॉर्ट लिस्ट आप जब भी हो पाएंगे अगर आपके पास पेट स्कोर है, तो इसलिए मेंस एग्जाम जो कि आपकी मुख्य परीक्षा होंगी वो भी इसमें आपको देनी होंगी। रिटन एग्जाम भी आपको बताऊं, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो इसे बोला जाता है PST, और जिसके आपकी हाइट और चेस्ट के हिसाब से आपको परखा जाएगा। देखिए, जैसे जनरल, OBC और SC कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी जो कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए बात करूं तो हाइट 168 होनी चाहिए सेंटीमीटर, जबकि ST के लिए बात करूं तो 160 सेंटीमीटर का यहाँ पर आंकड़ा रखा है। वहीं अगर पुरुष उम्मीदवार की चेस्ट की बात करूं तो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर पूर्व के साथ होनी चाहिए, यानी फुलाव के साथ। वहीं महिलाओं के लिए भी यहाँ पर जनरल हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है, ST वालों के लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही महिलाओं के वजन की अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ पर उनके लिए 45 से लेकर 58 किलोग्राम के बीच उनका वजन जरूर होना चाहिए। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड मैच होने के बाद ही अगले स्टेप आप शुरू कर पाएंगे। वहीं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, जो कि आपके दौड़ का सबसे मुख्य होगा, वहीं सबसे चैलेंजिंग आपका माना जाता है, उसकी तैयारी अपनी शुरू रखिएगा। पुरुष उम्मीदवार को 10 किलोग्राम का वजन लेकर 4 घंटे में करीब 25 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करनी होगी, ये भी शर्त है। उनके लिए टेस्ट की दौड़ काफी मायने रहेगी। महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए भी यहाँ पे वजन 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, ये भी शर्त है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दौड़ सिर्फ क्वालिफाई ही होती है, इसके लिए मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसके आसपास जो आपके लिए कंपलसरी पूरा प्लान होता है वो भी जरूरी होता है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है, जिसमें फिट आप पाए जाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, फाइनल सिलेक्शन आपका वहीं हो जाएगा। इसलिए रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल फिटनेस की जो शर्तें हैं, कड़ी शर्तें, इन पे ध्यान दीजिएगा। लिखावट के साथ साथ आपके फिजिकल टेस्ट पे भी काफी बड़ी बात रहेगी। अब बात करते हैं सिंपल आपको अप्लाई कैसे करना है। कुछ नहीं है, बस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। कैटेगरीज के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जनरल, OBC, SC, ST सभी को शुरुआती में सिर्फ इसमें एप्लीकेशन फी यहाँ बता रही हूँ 25 रुपए देनी होगी। लेकिन जो उम्मीदवार मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, जब आने वाले पड़ाव के लिए जब वो पास हो जाएंगे, तो उन्हें बाद में अलग से एग्जाम फीस जरूर भरनी होगी, जो कि ज्यादा नहीं है। लेकिन ये 708 वैकेंसी में मान के चलिए कि 318 पद यहाँ पर रक्षक के हैं और बाकी स्पेशल सेक्शन यानी कि विशेष जो चयन है वो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी कि दोनों पद आपस में ही कितने ज्यादा मजबूत है। एस्पिरेंट्स को सलाह दी जाती है मेरी तरफ से कि 30 जून का ये इंतजार मत करिएगा दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंटेशन और 10वीं की बात, अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पेट स्कोर जो सबसे मेन है, ये पेट स्कोर का पहले याद रखेगा, सर्टिफिकेट, ये सभी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इन सभी की एक फाइल बना के आप
साइड में रख लीजिए, ताकि जब आपके डॉक्यूमेंटेशन और जब आपकी सारी चीज़ों की बात हो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की, तो बस आप आवेदन कर दें। जून जुलाई का ये बहुत महीना आपके लिए खास रहेगा अगर आप इस भर्ती में ज़रूर आवेदन की तैयारियां शुरू करेंगे जानकारी के बाद। तो इसलिए बाकी जो भी जानकारी रहेगी जुड़ती हुई भर्ती से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।